फॉर दैट। एंड ऑल्सो मेरे को बहुत खुशी हो रहा है जो अशोक जी ने आज अनाउंस किया है कि ओनली इंडियन ब्रांड्स हु इज इंटरनेशनल, यानी इंडिया का पहला ऐसा ब्रांड है जो इंटरनेशनल फैला हुआ है, वो स्पीड फोर्स है। तो हम आज का वेबिनार स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा बहुत मैं ये इज इट विजिबल? यस सर। ओके ओके ओके। तो वेबिनार इस तरह से हम करेंगे कि पहले मैं पूरा स्पीड फोर्स के बारे में और जो जर्नी के बारे में आपको पूरा बता देता हूँ। उससे पहले मैं एक छोटा सा एक वीडियो दिखा देता हूँ। तो वहां से क्या होगा कि एक जो नॉर्मल आपको जो जानना है कंपनी के बारे में वगैरह सब, वो बार बार 2-3 बार देखेंगे वीडियो, तो हमको पता चल जाएगा कि क्या बिजनेस है, किस तरह से है और वो है। तो और बीच में भी जो भी पार्टिसिपेट लेट आए हैं या लेट आएंगे या तो उनको भी हम टेकल करके पाएंगे। स्पीड फोर्स दे रहा है यूनिक फ्रेंचाइजी मॉडल के द्वारा बिजनेस करने का लाभदायक अवसर। अब आप भी स्पीड फोर्स से प्रॉफिटेबल बिजनेस का हिस्सा बन सकते हैं। 3 कंट्रीज में ग्लोबल प्रेजेंस और इंडिया के 24 स्टेट्स और 45 सिटीज में फुट पॉइंट्स के साथ स्पीड फोर्स इंडिया की सबसे बड़ी और एकमात्र कंपनी है। क्वालिफाइड और टेक्निकली इक्विप्ड कंपनी अपने हर टेक्नीशियन को मॉडर्न मेथड्स और टूल्स की ट्रेनिंग समय समय पर देती है। हर फ्रेंचाइजी पार्टनर को फुल टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग सपोर्ट एवं गारंटी प्रॉफिटेबल मॉडल के लिए फ्रेंचाइजी को ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग सपोर्ट। आइए हम हाथ से हाथ मिलाएं और हिस्सा बने अद्भुत विकास की कहानी का। स्पीड फोर्स के साथ भारत की एकमात्र इंटरनेशनल मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर सर्विस कंपनी। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 7878। ये इस तरह का पूरा हमारा ब्रांड है स्पीड फोर्स के बारे में। अभी हम पीपीटी रन करेंगे। जो भी क्वेरी से आपकी, आप नोट डाउन करते जाइए या चैट बॉक्स में अपने हिसाब से लिखते जाएंगे। लास्ट में हम सारे क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। ये स्पीड फोर्स इंडिया का नंबर 1 ब्रांड, नंबर 1 इंटरनेशनल ब्रांड, बरोबर। सर्विस इज अवर स्ट्रेंथ। तो वो आपको वहीं पे हम ज्यादा काम कर रहे हैं कि जो हमारा सर्विस है वही हमारा स्ट्रेंथ है, बरोबर। तो आज का वेबिनार का जो कंटेंट है वो हम इस तरह से जाएंगे, ओवरव्यू ऑफ 2 व्हीलर इंडस्ट्रीज, क्योंकि आपको 2 व्हीलर सर्विस की इंडस्ट्री तो पहले 2 व्हीलर इंडस्ट्री जाननी जरूरी है। इंट्रोडक्शन देखिए, व्हाट इज स्पीड फोर्स क्या है, हाउ इट वर्क्स, मार्केट पोटेंशियल क्या है, वे फॉरवर्ड और अदर सर्विसेज हम क्या दे रहे हैं। तो अब देखो, तो 2 व्हीलर इंडस्ट्रीज है तो इंडिया में 2 व्हीलर इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट बढ़ रही है और सालों से बढ़ी हुई है, बरोबर। आज 75 साल हो गए बजाज को लॉन्च किए हुए, बरोबर। तो 75 इयर्स से भी ज्यादा पुरानी 2 व्हीलर इंडस्ट्रीज है। और इंडिया का 2 व्हीलर है वो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इन 2 व्हीलर इंडस्ट्रीज, बरोबर। और हर साल यानी ईयर ऑन ईयर 12% के ग्रोथ से ये इंडस्ट्रीज बढ़ रही है। जो ये तो मेरे पास 6 साल का डेटा के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, बरोबर। उसके अलावा आप देखो तो बहुत बड़ा गैप है, लार्ज गैप है जो सेल्स और सर्विस में है, बरोबर। 2 व्हीलर इंडस्ट्रीज की जो कैपेसिटी है सेल्स और सर्विस की, उसमें बहुत बड़ा गैप है, बरोबर। गैप कैसे है कि बहुत सारी सर्विसेज है जो अलग जगह पे मिल रही है, एक जगह पे मिल रही है, एक जगह पे नहीं भी मिल रही है, बरोबर। मैन्युफैक्चरर है, उनके डीलरशिप है, वर्कशॉप है, सब कुछ है, लेकिन वहां पे सर्विस रिडक्शन रेशियो एज लो एज 20% है। यानी कस्टमर जब व्हीकल लेता है तो उसके बाद 20% कस्टमर ही ऐसे है जो कंपनी के शोरूम या वगैरह सर्विस स्टेशन में चर्न होते हैं और वहां पे सर्विस लेने के लिए जाते हैं। मैन्युफैक्चरर का मेन फोकस क्या होता है? फोकस होता है सर्विस, मेन तो सर्विस का फोकस होता है। सर्विस फोकस का क्या होता है? उनके वारंटी सर्विस है, उनके ऊपर उनका बहुत से ज्यादा फोकस होता है। और आपको पता है कि कोई भी चीज जब हम लेते हैं, कहीं से भी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो जब वारंटी का जब पीरियड खत्म होता है तो उसके बाद ही प्रॉब्लम चालू होता है, समझ रहे। तो वारंटी में हमेशा कोई भी चीज अच्छी ही रहती है। तो वारंटी सर्विस के ऊपर मेन मैन्युफैक्चरर का फोकस होता है। अदर देन मैन्युफैक्चरर, स्मॉल गैरेजेस है जो लोकल मैकेनिक्स वगैरह जो भी है, बराबर, तो वो वहां पे सर्विस दे रहे हैं। अदर देन मैन्युफैक्चरर वो स्मॉल गैरेज वगैरह सर्विस दे रहे हैं आपको। उसके अलावा आपकी बात करें तो लैक ऑफ प्रोफेशनल है। लोकल गैरेज है तो वहां पे क्या है? तो लैक ऑफ प्रोफेशनल अप्रोच है, बरोबर। पुअर हाउसकीपिंग है, बरोबर। 1 मैन शो है, उसको अच्छी सर्विस देनी है लेकिन दे नहीं सकता है, दे नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि 1 मैन शो है, खुद ही पीयून और खुद ही सीईओ है वहां पे अपना बिजनेस के लिए, बरोबर। तो कहीं ना कहीं वो प्रोफेशनल अप्रोच वहां पे डिलीवरी नहीं हो रहा है। आज 50% से ज्यादा लेडीज 2 व्हीलर चला रहे हैं, बरोबर। तो लेकिन वहां पे वो लोकल वर्कशॉप के ऊपर जा नहीं सकते, बरोबर।
वहाँ पे पूरे बैठने की जगह नहीं है, पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी नहीं है, और उस तरह का वहाँ पे एम्बियंस भी अच्छा नहीं है। मार्केट की बात करें तो मार्केट का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। मार्केट की मैं आपको बात करूं तो इंडिया का जो मैं 6 साल का हम डेटा अगर काउंट करें तो 9 करोड़ टू व्हीलर मार्केट में अवेलेबल है, जो कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज 4 सर्विस हो रहे हैं। किसी का व्हीकल है 2 सर्विस होता है, किसी का 4 सर्विस होता है, किसी का 5-6 सर्विस भी होता है। तो 36 करोड़ सर्विस अवेलेबल है 5-6 साल की सिर्फ, बरोबर। आप देखो तो इसको अगर हम कॉमर्शियल काउंट करें तो 36 करोड़ इंटू अगर हम 300 या 1000 रुपीज जो बिल होता है सर्विस का वो काउंट करें तो ये नहीं 60-70 हजार करोड़ की इंडस्ट्रीज, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है पूरे ईयर की। 70 हजार करोड़ से ज्यादा भी इंडस्ट्रीज बड़ी है, बराबर। इकोनॉमी का जो ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है वहां पे जो हम देख रहे हैं तो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन भी बढ़ रहा है। कस्टमर का एक्सपेक्टेशन कैसा हो रहा है, स्टेट ऑफ लेटेस्ट वर्कशॉप चाहिए, बरोबर। तो एस्टैब्लिश लेटेस्ट वर्कशॉप चाहिए, नीट एंड क्लीन सर्विस होनी चाहिए, नाइस लुकिंग पॉल्यूशन फ्री वर्कशॉप चाहिए, बरोबर। ऐसा कस्टमर का एक्सपेक्टेशन रहता है। कॉम्पिटिटिव और इफिशिएंट एंड कंटीजियस स्टाफ चाहिए, जहाँ पे अच्छा सर्विस मिलता है और अच्छा जवाब देने वाला मिलता है वहाँ तुरंत ही कस्टमर डाइवर्ट हो जाता है, बरोबर। और कोविड के बाद तो ये सारा कस्टमर का एक्सपेक्टेशन प्रायोरिटी हो गया है। टॉप एंड बाइक अवेलेबल है, लेकिन टॉप एंड बाइक की अवेलेबल सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। जैसे मैं बड़ौदा की बात करूं या कोई भी शहर की बात करूं तो वो शहर में बहुत सारे टॉप एंड बाइक्स अवेलेबल होते हैं जो राइडर्स या बाइकर्स वगैरह लेते हैं, लेकिन उनकी सर्विसेज कंपनी की सर्विस स्टेशन वगैरह अवेलेबल नहीं होता है, बरोबर। कस्टमर का दूसरा एक्सपेक्टेशन क्या होता है, कस्टमर आर मोर ओपन टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जैसे टेक्नोलॉजी के प्रति हमेशा कस्टमर जुड़ा रहता है और वो कीन इंटरेस्टेड रहता है। जैसे आपकी बात बताऊं तो ये जो हम वेबिनार कर रहे हैं आज, एक टाइम था कोविड के पहले का, क्या एक हॉल में हम आप सबको बुलाते थे, बराबर, वहां पे इनवाइट करते थे, या तो आप इंक्वायरी करते तो हमारा टीम वहां पे आपको आके मिलता था और आपको पूरा बिजनेस समझाता था। आज टेक्नोलॉजी के थ्रू मैं यहाँ पे बैठे बैठे पूरे इंडिया में और पूरे इंडिया के बाहर भी लोगों को यहाँ पे बैठे बैठे समझा सकूं। तो हमेशा कस्टमर मोर ओपन टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ओर तुरंत ही डल जाता है। लुक फॉर क्विक रिस्पॉन्स, जो कस्टमर को तुरंत ही क्विक रिस्पॉन्स मिलता है वहां पे तुरंत ही वो चला जाता है। आप देखो तो हम अभी जब कुछ भी छोटे से छोटी सर्विसेज ले रहे हैं कहीं पे भी, चाहे हम स्विगी जोमेटो में फूड बुक कर रहे हैं या ओला उबेर में टैक्सी बुक कर रहे हैं, लेकिन तुरंत ही वो कौन सा गाड़ी आएगा या कौन सा डिलीवरी होगा फूड, उसके ऊपर हम तुरंत ही वहां पे ऑर्डर कर देते हैं। वी आर रेडी टू पे एक्स्ट्रा केयर, बरोबर। तो हम रेडी होते हैं एक्स्ट्रा केयर करने के लिए, अगर कोई है तो हमको रेडी होते हैं पेमेंट वगैरह भी करने के लिए, एक्स्ट्रा केयर करने के लिए और सर्विसेज के लिए, बरोबर। और इसीलिए तो इतने सारी सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल हुई है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, ओला, उबेर वगैरह सब, बरोबर। एक्सपेक्ट ट्रांसपेरेंसी इन ऑल एस्पेक्ट, बरोबर। तो हम हमेशा चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी डिलीवरी हो। तो ऑटोमोबाइल में कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी का लेवल कम था, जो हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी डिलीवरी हो रहा है, और कस्टमर को भी ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो ट्रांसपेरेंसी हम दे सकते हैं, बरोबर। सो देयर इज नीड फॉर स्पीड फोर्स, बरोबर। सर्विस विद डिफरेंस, अलग प्रकार की हम सर्विस दे रहे हैं, नीट एंड क्लीन सर्विस दे रहे हैं, यूज हाईटेक टूल्स यूज कर रहे हैं, सर्विस एट डोर स्टेप। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि लेडीज कस्टमर्स अवेलेबल है लेकिन वो वर्कशॉप पे जा नहीं सकते, तो हम पिकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटी देके डोर स्टेप सर्विस दे सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी सर्विस की बात करूं तो हम कस्टमर को बताते हैं कि आपकी गाड़ी में जो भी काम हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है, और उसको गाइड करते हैं कि इस तरह से हम ये रिपेयर करें। जैसे शाम को अगर कस्टमर जब गाड़ी डिलीवरी करने लेने के लिए आता है तो हम वहाँ पे उसको वो समझाते हैं कि ये एक्सपेंस किया है, ये चेंज किया है, और इसका ये एक्सपेंस है, और पुराना चीज ये है, और जो नया डाला है उसका बॉक्स ये है। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। इस तरह से हम डिलीवरी करते हैं, और ये सारा काम हम करते हैं रीजनेबल चार्ज में। तो रीजनेबल चार्ज में हम सारा काम यहाँ पे डिलीवरी कर रहे हैं, बराबर। इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो कंपनी हैविंग डिफरेंट स्किल सेट एंड वर्किंग एक्सपीरियंस। तो कंपनी की जो पूरी टीम है हमारी, उनका अलग अलग डोमेन का अलग अलग डिफरेंट एक्सपीरियंस है, जो पूरी टीम यहाँ पे डिलीवरी कर रही है, बराबर। तो लास्ट में मैं आपको टीम के बारे में इंट्रोडक्शन दे दूंगा। टीम का स्किल सेट की बात करें तो स्किल सच एज आफ्टर सेल सर्विस, नेटवर्किंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, ब्रांडिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बराबर। उससे बड़ा टोटल एक्सपीरियंस, अगर मैं टोटल एक्सपीरियंस की बात करूं तो 6 से 30 8 ईयर्स का जो रेंजिंग एक्सपीरियंस है उसका टोटल मिला है तो 200 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस हमारी कंपनी का टीम का है, जो अलग अलग डिफरेंट स्किल्स में अवेलेबल है और अलग अलग जगह पे हम ऐड कर रहे हैं। व्हाट इज स्पीड फोर्स? चेन ऑफ टू व्हीलर सर्विस स्टेशन प्रोवाइडिंग ऑल काइंड ऑफ सर्विस अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड। यानी मार्केट का जो नया ट्रेंड है या मार्केट का जो डिमांड है वो हिसाब से हम आपको सर्विस दे रहे हैं।
वो उस हिसाब से आपको जो सर्विस आउटलेट के ऊपर दे रहे हैं उसकी चेन हमने बनाई है। अभी सर्विसेज क्या दे रहे हैं? पीरियडिक सर्विस हो रहा है, माइनर मेजर्स रिपेयर हो रहा है, एक्सीडेंट रिपेयर हो रहा है, बैटरी सर्विस हो रहा है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हम बेचते हैं, पिकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटी देते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, लेडीज कस्टमर है या कोई भी है तो पिकअप, आज किसी के पास टाइम नहीं है और जिसके पास टाइम नहीं है उसके पास पैसा है, तो वहां पे लिटिल बिट हम ज्यादा चार्ज या एवरेज ऑन रीजनेबल चार्ज में हम पिकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटी देते हैं। एएमसी, तो वहां पे कस्टमर, इंडिया की बात करें तो मिडिल क्लास कस्टमर्स ज्यादा होते हैं, तो उनका जो बजटिंग होता है तो वहां पे एएमसी कस्टमर्स हमारा बजटिंग करके हम कस्टमर को टारगेट करते हैं। ब्रेकडाउन सर्विस की बात करूं तो इंडिया में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर आप पिज्जा मांगोगे तो 30 मिनट में आ जाएगा, लेकिन आपका 2 व्हीलर बिगड़ेगा तो 3 घंटे तक कोई नहीं आएगा, बरोबर। तो वहां पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इंडिया का, जहां पे हम ब्रेकडाउन फैसिलिटी विद इन 30 मिनट्स में डिलीवरी कर रहे हैं, बरोबर। वैल्यू एडेड सर्विस की बात करें तो वैल्यू एडेड सर्विस बहुत सारी हमारी वैल्यू एडेड सर्विस है, जैसे एसेसरीज है, कोटिंग का काम है, अलग अलग डिफरेंट काम हम कर रहे हैं, बरोबर। इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस में सारा हमारे सारे पोर्टल के साथ हमारा टाइप है, तो इंश्योरेंस में हम इंश्योरेंस नया चाहिए तो नया मिलेगा, इंश्योरेंस रिन्यूअल करना है तो रिन्यूअल भी कर सकता है और कस्टमर क्लेम करना है तो क्लेम भी कर सकता है, बरोबर। यूज टू व्हीलर की वारंटी की बात करूं तो इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो पुराने टू व्हीलर के ऊपर वारंटीज प्रोवाइड करती है, बरोबर। तो आज की तारीख में पूरे इंडिया में एक ही स्पीड फोर्स ऐसी कंपनी है जो पुराने टू व्हीलर के ऊपर वारंटी प्रोवाइड करती है, बरोबर। वाई स्पीड फोर्स? स्पीड फोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहिए, स्पीड फोर्स का ही बिजनेस क्यों करना चाहिए? आपने बहुत सारे बिजनेस देखे होंगे, बहुत सारे कंपनीज भी देखी होंगी। यहाँ पे एक तो सबसे बड़ा पॉइंट है प्रॉफिटेबल बिजनेस है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बरोबर। लार्ज पोटेंशियल है, जैसे मैंने पहले बताया उस तरह लार्ज पोटेंशियल है, कस्टमर चैनल है जो देर, बरोबर, जो करंट चैनल है उसका जो भी लिमिटेशन है तो वो लिमिटेशन, जैसे हमारा पहला बात हुआ डीलर वर्कशॉप हो लोकल मैकेनिक का, तो वो उसके बीच में हम यहाँ पे गैप देख के काम कर रहे हैं, बरोबर। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी डिमांड ट्रेंड मैन पावर, आप देखो तो धीरे धीरे जो भी काम हो रहा है मशीन से हो रहा है, एक टाइम था सब हाथ से काम होता था, अभी मशीन से होता है। तो ये जो बिजनेस मैकेनिक सेंट्रिक था वो बिजनेस हम धीरे धीरे मेन पावर को ट्रेन करके मशीन सेंट्रिक बिजनेस करने जा रहे हैं, बरोबर। मार्केट का जो नया ट्रेंड है उसको मैचअप कर रहे हैं, कस्टमर रेडी है स्पेंड करने के लिए, एक्स्ट्रा केयर करने के लिए, बरोबर। तो वहां पे हम वो फायदा भी ले सकते हैं। उसी तरह एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे मोदी साहब बोल रहे हैं हमारे, आत्मनिर्भर भारत बनाओ, बरोबर। जॉब सीकर्स की जगह जॉब गिवर बनो, बरोबर। तो यहाँ पे वो हम यहाँ पे डिलीवरी कर रहे हैं स्पीड फोर्स के माध्यम से, बरोबर। ये हाउ स्पीड फोर्स वर्क्स, यानी फ्रेंचाइजी किस तरह से अपॉइंटमेंट होगा वगैरह, पोटेंशियल मैपिंग ऑफ लोकेशन आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन, प्रोस्पेक्ट, इंफॉर्मेशन, लीगल ड्यू डिलिजेंस, फाइनेंशियल, हर एक सेक्शन में आपको सपोर्ट मिलता है हमारी ओर से। साइट विजिट होता है, लेआउट प्रिपरेशन होता है, साइट रेडीनेस होता है, इंस्टॉलेशन होता है, इंस्टॉलेशन करने के बाद उसका मेंटेनेंस होता है टाइम टू टाइम, फाइनल इंस्पेक्शन होता है, रिपोर्ट्स बनते हैं, मेन पावर का अपॉइंटमेंट होता है, ट्रेनिंग होता है, वो सब हम फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर दोनों मिलकर साथ में ये सब करते हैं। मार्केटिंग एक्टिविटी करते हैं, फॉलोअप करते हैं और उसके बाद इनॉग्रेशन और आपका आउटलेट का स्टार्टअप भी हम करते हैं, बरोबर। और मेरे को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, कल हमने यानी यस्टरडे कल हमने त्रिपुरा में 114 आउटलेट यानी 114th आउटलेट हमने ओपनिंग किया कल त्रिपुरा में, बरोबर। हाउ स्पीड फोर्स वर्क्स, हैंड होल्डिंग एक्टिविटी, आप देखो ना तो ये सबसे बड़ी चीज होती है, कोई भी कंपनी की आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं या कहीं पे भी आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपको सिखाया क्या जाता है या आपको किस तरह से डिलीवरी किया जाता है या आपको किस तरह से सिखाया जाता है। आज आप देखो ना तो एक जब बच्चा पैदा होता है ना तो हम क्या करते हैं, उसको उंगली पकड़ के सिखाना, चलना सिखाते हैं, बरोबर। एक टाइम ऐसा हो जाता है जैसे जैसे वो सीख जाता है तो उसको हमारी हेल्प की जरूरत नहीं रहती है, बरोबर। लेकिन उसको नया नया जब करना है, बरोबर, पहले हम उसको चलना सिखाते हैं, फिर साइकिल सिखाते हैं, फिर स्कूटर सिखाते हैं, फिर कार सिखाते हैं। उसी तरह हर एक फ्रेंचाइजी या फ्रेंचाइजर होता है तो वहां पे वो हैंड होल्डिंग एक्टिविटी प्रॉपर होती है, तो वहां पे हमारा बहुत बड़ा रोल होता है और वो हम बखूबी निभा रहे हैं, इसीलिए तो 114 आउटलेट हमारे बने हैं, बरोबर। ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है, यानी आपको हर एक चीज में सिखाया जाता है, टाइमली विजिट होता है, ऑडिट्स होता है, टेक्निकल सपोर्ट होता है, जो टेक्निकल सपोर्ट के थ्रू हम आपको हर एक चीज का टेक्निकल भी गाइडेंस करते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा टीम है यहाँ पे, 30-35 इयर्स का एक्सपीरियंस है टेक्निकल का, वो हम आपको आपके पीछे यहाँ पे लगाते हैं, बरोबर। टाइमली विजिट ऑडिट के ऑडिट होता है तो सॉफ्टवेयर के थ्रू भी ऑडिट होता है और रूबरू ऑडिट भी होता है, कस्टमर का फीडबैक लिया जाता है, बरोबर। क्रॉस लर्निंग प्रोग्राम्स भी चलाया जाता है, बरोबर। दूसरा सपोर्ट हमारा रहता है, जो आप पेमेंट कर रहे हैं और फ्रेंचाइजी ले रहे हैं उसमें पूरा हमने पैकेज डिजाइन किया है कि जो हम सारा चीज हम ही आपको प्रोवाइड कर रहे हैं,
तो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हम सप्लाई कर रहे हैं, ब्रांडिंग एंड मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, स्टेशनरी सप्लाई कर रहे हैं, मार्केटिंग किट सप्लाई कर रहे हैं आपको पूरा, बरोबर, ईच एंड एवरीथिंग। सॉफ्टवेयर होता है तो डिटेल सॉफ्टवेयर है, हमारा ऐप है तो ऐप में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आपका आउटलेट का रजिस्ट्रेशन, मार्केटिंग सपोर्ट रहता है, हैंड होल्डिंग एक्टिविटी होती है। अगेन यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि आप मार्केटिंग एक्टिविटी से तो क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, वो प्रॉपर मार्केटिंग हैंड होल्डिंग एक्टिविटी आपके साथ करते हैं हम, बरोबर। ट्रेनिंग होता है तो हर एक लेवल का ट्रेनिंग होता है, टेक्नीशियन का ट्रेनिंग होता है, एडवाइजर का ट्रेनिंग होता है और ओनर्स का ट्रेनिंग होता है, बरोबर। तो ट्रेनिंग की बात करूँ तो हमारा बड़ौदा में ट्रेनिंग सेंटर है, पुणे में है और हैदराबाद में भी ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, बरोबर। और हम और भी मेरे को अच्छा लग रहा है कि हम अशोक भाई का जो फ्रेंचाइजी अप्लाई का ऑफिस है जयपुर का, वो भी हम राजस्थान वगैरह की ट्रेनिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर दैट अशोक भाई। विजिट एंड ऑडिट हम करते हैं टाइमली, रेगुलर विजिट होता है हमारा, ऑडिट्स भी रहता है, बरोबर। कोरोना का काल था, हम बोल रहे हैं कोरोना काल था, लेकिन 2020 स्पीड फोर्स के लिए बहुत ही एक अलग लेवल रिमार्केबल काम किया है स्पीड फोर्स की पूरी टीम ने, बरोबर। हमने 3 ऑफिस स्टार्ट किए नए, 7 मैन मैनेजमेंट आर्मी है हमारा, जो पूरा अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग एरिया का एक्सपीरियंस पर्सन अलग अलग हेड कर रहा है, बरोबर। टीम की बात करूं तो इंटरनल टीम की बात करूं तो इंटरनल टीम 20+ और उसके भी ज्यादा अभी भी ये ऑन गोइंग है, 20+ यानी अभी तो 30+ भी टीम मेंबर्स एडेड हो गए हैं। 35 आउटलेट की बात करूं तो 31 दिसंबर का जो भी फिगर्स है, उसके बाद हमने 15-20 आउटलेट और भी ओपनिंग कर दिए हैं और 15-20 सिटीज भी नए लॉन्च कर दिए। 16 स्टेट की बात करूं तो 16 स्टेट के बाद आज जब हमने कल लॉन्च किया, तो कल हमारा 24th स्टेट हमने लॉन्च किया त्रिपुरा में, बरोबर। अवार्ड की बात करूं तो जैसे काम करते हैं तो दुनिया हमेशा ही कोई ना कोई तरह से एप्रिसिएशन करती है, बरोबर। तो जो काम करते हैं उसका ही एप्रिसिएशन होता है, तो उस तरह से हमको 5 अवार्ड इसे रिकॉग्निशन लास्ट 1 साल में हमको मिले हैं, बरोबर। 3 अलग अलग नई सर्विसेज लॉन्च की है जो हम आउटलेट के ऊपर और पुराने और नए आउटलेट को धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। 100 आउटलेट ऑलरेडी हमने दिसंबर तक क्रॉस कर लिए थे और मैंने आपको बताया उस तरह कल हमने 114 आउटलेट लॉन्च किया है और 22 आउटलेट और नए बन रहे हैं, बरोबर। पान इंडिया की बात करूं तो हमारा मेन फोकस है पान इंडिया का मार्केट एज वेल एज नियर बाय का जो भी टू व्हीलर का कंट्री से टू व्हीलर जो इंडियन टू व्हीलर चला रहा है वो कंट्रीज हमारा मेन मार्केट है, बरोबर। तो टारगेट मेट्रो और 2 टायर 3 टायर सिटीज में हमारे आउटलेट्स है और इस साल का जो हमारा टारगेट है वो 300 फ्रेंचाइजी आउटलेट का 31 दिसंबर 2021 का आउटलेट है और आप सबका साथ रहा तो ये फिगर है वो हम जल्दी ही अचीव कर पाएंगे, बरोबर। आउटलेट चालू हो जाने के बाद आउटलेट को सपोर्ट रहता है, सबसे चीज होती है स्पेयर पार्ट की, तो वो स्पेयर पार्ट में हमारा इंडिया का लीडिंग जो कंपनी है ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है मिंडा, तो उनके साथ हमारा टाई अप है जो 65% स्टेक होल्डर है पूरे इंडिया का टू व्हीलर का स्पेयर पार्ट के मार्केट का। उसी तरह हमारा लुब्रिकेंट का कैस्ट्रॉल के साथ टाई अप है, तो पूरी रेंज वहाँ पे ऑयल की लुब्रिकेंट्स की अवेलेबल है और कैस्ट्रॉल के बारे में मेरे को बताने की जरूरत नहीं क्योंकि वो वर्ल्ड की फेमस कंपनी है, बराबर। तो मिंडा की बात करो तो मिंडा के में इटसेल्फ 2300 प्रोडक्ट्स आते हैं। कोई भी टू व्हीलर अगर आपके पास नया एक्टिवा है तो उसमें से 65% स्पेयर पार्ट मिंडा का मैन्युफैक्चरिंग है, बराबर। तो उस तरह का हमारा मिंडा के और कैस्ट्रॉल के साथ टाई अप है जहां से हम स्पेयर पार्ट और लुब्रिकेंट्स और बहुत सारी छोटी मोटी दूसरी भी कंपनी है जिनके साथ हमारा टाई अप है, बराबर। इंश्योरेंस की बात करें तो रिन्यू बाई के थ्रू हम 21 कंपनीज का इंश्योरेंस आपको बेचते हैं, बराबर, जहाँ पे इंश्योरेंस भी होता है, रिन्यूअल्स भी होता है, क्लेम सेटल्स में भी होता है और उसका पूरा ट्रेनिंग भी होता है, किस तरह से बेचना है, किस तरह से क्लेम करना है, हर एक चीज का ट्रेनिंग होता है। ईआरपी सिस्टम की बात करूं तो मैट्रिक्स के साथ हमारा टाई अप है, तो मैट्रिक्स हमको ईआरपी सिस्टम वगैरह में हेल्प करता है। उसी तरह मैंने जैसे पहले बताया कि इंडिया की पहली कंपनी स्पीड फोर्स ऐसी है जो पुराने टू व्हीलर के ऊपर वारंटी बेचती है, तो वो वारंटी का टाई अप है हमारा कॉर्पोरेट वारंटी इंडिया करके कंपनी के साथ टाई अप है जो 20 साल पुरानी कंपनी से, बरोबर। तो आपको वहां पे यहाँ पे मैं थोड़ा पॉइंट करना चाहूंगा कि 20 साल पुरानी कंपनी कैस्ट्रॉल है तो आज जमाने से कंपनी है, मिंडा है तो बहुत जमाने से कंपनी है, इतनी पुरानी कंपनियों ने स्पीड फोर्स के साथ टाई अप किया है, तो कहीं ना कहीं स्पीड फोर्स का जो कंसेप्ट है या स्पीड फोर्स का जो वर्किंग पैटर्न है वो एक लेवल का अहेड है, तो जिस वजह से वो हमारे साथ उन्होंने टाई अप किया है और हम आगे बढ़ रहे हैं सबका साथ लेके, बरोबर। पूरे इंडिया में हमारे फुटप्रिंट है करीबन 24 स्टेट ऑलरेडी हमने लॉन्च कर दिए और 2-4-5 स्टेट है जो अभी हम 1-2 महीने ये क्वार्टर में लॉन्च करने जा रहे हैं, बरोबर। इस तरह का हमारा सेटअप है जहाँ सारा काम मशीन से होता है, बरोबर। जिसी तरह जैसे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे फ्रंट फेसिया वगैरह है,
बराबर। इंटरनल जो भी है मशीन से, सारा मशीन लगा हुआ है तो मशीन से काम होता है, न्यूमेटिक्स वगैरह लगे हुए, प्लग क्लीनिंग है, सब कुछ यहाँ मशीन से काम होता है। तो जो बिजनेस की उसके क्या होता है, टू व्हीलर्स का लाइफ बढ़ जाता है। जब हम मशीन के से काम करते हैं तो कितना टॉर्क चाहिए नट एंड बोल्ट को फिट करने के लिए या खोलने के लिए, तो वो वहां पे मैनेज होता है, बराबर। उस तरह से दूसरा काम की बात करूं तो हमारा सारा काम इन हाउस होता है। आप देखो ना, तो अभी जब टू व्हीलर सर्विस करवाने हम जा रहे हैं तो क्या होता है, एक जगह पे सर्विस करवा रहे हैं, दूसरी जगह पे बैटरी सर्विस करवा रहे हैं, तीसरी जगह पे जाके वॉशिंग करवाना पड़ता है, बराबर। इलेक्ट्रॉनिक चेकिंग है तो तीसरी चौथी जगह पे जाना है, बराबर। तो यहाँ पे हम पूरा काम एक ही छत के नीचे कर रहे हैं, बरोबर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो बैटरी सर्विसिंग का मशीन है, प्रीमियम बाइक आ रहा है तो प्रीमियम बाइक को सर्विस करने के लिए मेन स्टैंड है, बरोबर। हालांकि वो मेन स्टैंड होता ही नहीं है बहुत सारे जगह पे, बरोबर। इसी तरह पूरे कंपनी की जेन्युइन स्पेयर पार्ट वगैरह यूज करते हैं और कस्टमर को अच्छा बैठने का भी जगह है, पीने के लिए पानी है, उस तरह का हम एम्बियंस क्रिएट कर रहे हैं। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आया हुआ है, बहुत सारे अलग अलग हमारे सेटअप्स है, बरोबर। साउथ में ये हमने हैदराबाद में लॉन्च किया था, उस तरह के उसी तरह से हम मार्केटिंग एक्टिविटी भी करते हैं, जैसे मैंने बताया हैंड होल्डिंग एंड मार्केटिंग एक्टिविटी। उसी तरह हम बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, CSR एक्टिविटी करते हैं, जो लोगों के साथ मिलके या प्रशासन के साथ मिलके इस तरह का एक्टिविटी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो पुलिस के साथ मिलके हमने ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया था अभी लास्ट मंथ में, जो हम लोगों को अवेयरनेस कर रहे थे कि आपने हेलमेट पहना है तो दूसरों को भी हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करो, सीट बेल्ट पहना है तो दूसरों को सीट बेल्ट पहनने के लिए प्रेरित करो। तो इस तरह का पूरा एक्टिविटी करते हैं। उसी तरह हम कॉर्पोरेट टाइप करके फ्री चेकअप कैंप करते हैं। जो नीचे का फोटोग्राफ्स देख रहे हैं आप, तो कॉर्पोरेट में जो नीचे पार्किंग में बाइक्स लेते हैं, मॉल है, कॉर्पोरेट है, तो वहां पे हम फ्री चेकअप कैंप वगैरह की एक्टिविटी करते हैं और ब्रांड अवेयरनेस करते हैं। ये कुछ और फोटोग्राफ्स है जो अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं तो PUC का एक्टिविटी करते हैं, बरोबर। तो PUC के लिए कस्टमर को बार बार हर एक अलग जगह पे जाना पड़ता है, तो हम साल में 2-3 बार PUC के कैंप करते हैं आउटलेट के बाहर। तो आउटलेट का विजिबिलिटी भी हो जाता है, आउटलेट का अवेयरनेस भी आ जाता है और कस्टमर को एक PUC का सर्विस भी मिल जाता है, और फिर वो कस्टमर हमारे साथ रेगुलर जुड़ जाता है, बरोबर। जिस तरह से इंडिया की बात करें तो इंडिया अलग अलग लेवल में, अलग अलग एरिया में अलग अलग कल्चर है और अलग अलग डिफरेंट मार्केटिंग के जो फंडा चलते हैं, बरोबर। तो वहां पे हम यहाँ पे इस तरह से, जैसे उत्तराखंड में होल्डिंग्स लगाया है, राजस्थान में रिक्शा बैनर लगाया है, उसी तरह बिहार में इस तरह का रेडियो एड भी हम करते हैं, और मुंबई में गणपति होता है या कुछ भी होता है तो इस तरह का गेट वगैरह बना के भी हम एंजॉय और सर्विस अवेयरनेस, ब्रांड अवेयरनेस करते हैं। बहुत सारे आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल आपने देखे होंगे हमारे बारे में, कहीं ना कहीं गूगल करेंगे तो ये कंपनी के बारे में ये बहुत सारे जगह पे हमने आर्टिकल भी आए हुए। और हम जो भी एरिया में जाते हैं तो हमको मीडिया कहीं ना कहीं से नोटिस कर लेता है, क्योंकि हर एक एरिया में कोई एरिया में ऐसी कोई सर्विस अवेलेबल नहीं है। जहाँ पे भी हम देखते हैं तो इसी तरह की प्रोफेशनल सर्विस अवेलेबल नहीं है जो हम देने जा रहे हैं। बहुत सारे, जैसे मैंने पहले बताया उस तरह जैसे ही काम करते हो तो बहुत सारे लोगों अप्रिशिएट करते हैं। उसी तरह बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं हमको, जैसे ये आप देख रहे हैं तो गुजरात एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड है, वाइब्रेंट गुजरात की ओर से सर्टिफिकेशन हुआ है हमारी कंपनी के बारे में, और सबसे बड़ी चीज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जी बिजनेस की ओर से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बिजनेस ऑफ द ईयर का स्मॉल बिजनेस अवार्ड 2020 हमको लास्ट ईयर मिला है, बराबर। तो कुछ ना कुछ ऐसा मार्केट में हमने काम किया है कि जो हिसाब से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और जी बिजनेस और एंटरप्रेन्योर्स वगैरह की इन बड़े लोगों ने हमको यहाँ पे नवाजा है, बराबर। जैसे अशोक जी ने शुरुआत में ही बताया, उसी तरह इंडिया ओनली इंटरनेशनल ब्रांड, बराबर। तो वी आर द ओनली इंटरनेशनल ब्रांड, जो इंडिया की पहली ब्रांड है जो इंटरनेशनल प्रेजेंस है वो स्पीड फोर्स है। और आप देख रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह भी आपको दिख रहे हैं, हमको इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन भी मिला हुआ है, बराबर। तो बहुत सारी सर्विसेज के बारे में हमको सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट और ग्लोबल GTF वर्ल्ड बिजनेस समिट की ओर से भी अवार्ड सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे टॉप प्रॉमिसिंग टू व्हीलर सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया, बराबर। तो ये GTF बिजनेस वर्ल्ड बिजनेस समिट हुआ था, उसमें हमको नवाजा गया था, बराबर। उसी तरह आप देख रहे हैं स्पीड फोर्स है तो बेस्ट टू व्हीलर सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर 2020 का भी सर्टिफिकेट हमको मिला हुआ है, बराबर। तो फॉरएवर स्टार का भी अवार्ड हमको मिला हुआ है। अभी ये बिजनेस करना है, इतना अच्छा है बिजनेस, तो इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है, बराबर। तो ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, 7.5 लाख रुपया प्लस GST आपका इन्वेस्टमेंट होता है जो कंपनी में लिया जाता है। उसके अलावा 1-2 लाख रुपया आपका इन्वेस्टमेंट होता है जो आपको वहां पे लोकल आपका होता है, जो आपका वहां पे आउटलेट बनाने में खर्च होता है,
बराबर। जैसे बात करूं तो इन्वेस्टमेंट ब्रेकअप की बात करूं तो 1 लाख रुपए हम फ्रेंचाइजी फी चार्ज करते हैं, 3.5 लाख रुपए के टूल्स इक्विपमेंट्स मशीनरी सप्लाई कर रहे हैं, इंटरनल सुपर ग्राफिक्स और फ्रंट एशिया के लिए 1 लाख रुपए हम चार्ज करते हैं, स्टेशनरी सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग ऑडिट मॉनिटरिंग करते हैं 1 लाख रुपए का, टोटल मिला के 7.5 लाख प्लस जीएसटी यानी 8,85,000 रुपया हम आपको चार्ज करते हैं, जो स्पीड फोर्स की ओर से ये सब दिया जाता है। अभी ये बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने बिजनेस बनाया, लेकिन मेरे आपको करना है, रेडी है, 10-12 लाख रुपए इन्वेस्ट भी करना है, लेकिन ये बिजनेस में पैसा कैसे मिलेगा, बरोबर। तो हम ये रेवेन्यू स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि यहाँ पे 2 तरह की इनकम है, एक तो डायरेक्ट इनकम है, दूसरी इनडायरेक्ट इनकम है, बरोबर। तो अब देखो तो छोटे से जैसे हमारा पहले बात हुआ, छोटे से छोटा मैकेनिक भी काम कर रहा है ये इंडस्ट्रीज में, और बड़े से बड़ा वर्कशॉप भी काम कर रहा है। तो छोटे से छोटा मैकेनिक जो है वहां पे ऑन एन एवरेज 5-7 गाड़ियां सर्विस हो रही है। जब बड़ा मैकेनिक या बड़ा डीलरशिप या बड़ा जो भी काम हो रहा है वहां पे 20-50-100 गाड़ियां भी हो रही है। लेकिन इतना अच्छा आउटलेट हम बनाते हैं, रेसिडेंशियल कम कॉमर्शियल एरिया में हम आउटलेट बनाते हैं, जगह ढूंढते हैं, तो वहां पे ऑन एन एवरेज 10 गाड़ियां आराम से सर्विस के लिए आ जाती है। जब 10 गाड़ियां सर्विस में आती है तो ऑन एन एवरेज 300 रुपया सर्विस का चार्ज पूरा इंडिया का लेते हैं, बरोबर। कोई जगह पे 250 रुपया लेते हैं, कोई जगह पे पुणे में वो चार्ज 350 रुपया है, मुंबई में 450 रुपया है, बड़ौदा में 250 रुपया है, तो ऑन एन एवरेज 300 रुपया सर्विस चार्ज रहता है, बरोबर। ग्रोस मार्जिन की बात करें तो जब 10 गाड़ियां आती है तो 300 रुपया सर्विस चार्ज करते हैं, तो 3,000 रुपये का ग्रोस मार्जिन होता है। उसी तरह लुब्रिकेंट स्पेयर पार्ट वगैरह में भी हमारा इनकम है, तो लुब्रिकेंट में हमारा गेस्ट्रोल के साथ टाइप है, तो वहां पे जब 10 गाड़ियां सर्विस में आती है तो ऑन एवरेज 7 गाड़ियों में ऑयल चेंज होता है, ये इंडस्ट्रीज का स्टैंडर्ड रेशियो है, बरोबर। तो वहां पे एवरेज उनकी एमआरपी होती है 300 रुपया, कोई 280 का भी ऑयल आता है और कोई 350 का भी ऑयल आता है, तो वहां पे ऑन एवरेज 30% मार्जिन है, तो हमको 200 रुपये में आता है, और 100 रुपीज मार्जिन है, तो 7 गाड़ियों में 700 रुपया हम आराम से कमा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अगेन ग्रोस मार्जिन, बरोबर। स्पेयर पार्ट की बात करें तो ऑन एन एवरेज एक कस्टमर होता है पूरे साल में जब 3-4 सर्विस करवाता है तो 1200 से 1500 का स्पेयर पार्ट डलवाता है। जैसे आगे 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 का लाइनर और पीछे का लाइनर एक बार चेंज करना पड़ता है, सारे केबल्स एक बार चेंज करने पड़ते हैं, फिल्टर्स चेंज करना पड़ता है, इंडिकेटर्स वगैरह छोटा मोटा मिरर वगैरह टूट जाता है, दैट इज कॉल्ड फास्ट कंज्यूमेबल स्पेयर्स। तो हर एक 2 व्हीलर में पूरे साल में इतना खर्चा तो होता ही है, बरोबर। ऑन एन एवरेज खर्चे की बात करें तो पर व्हीकल पर सर्विस वो 300-400 रुपए का स्पेयर पार्ट का कंज्यूमेबल होता है, तो वहां पे 30% मार्जिन काउंट करें तो 1200 रुपया वहां पे भी होता है। उसी तरह एक्स्ट्रा लेबर की बात करें तो एक्स्ट्रा लेबर जनरेट होता है, आज 50 छोटे से छोटा काम करने के लिए भी हम रेडी होते हैं, तो हमारे यहाँ छोटे से छोटा कस्टमर कोई केबल चेंज करना है, कोई फिल्टर चेंज करना है या छोटा मोटा काम करवाना है, तो हम कस्टमर को कोई भी ना नहीं बोलते, बरोबर। तो वहां पे भी एक्स्ट्रा लेबर जनरेट की बात करें, कुछ काम ऐसा होता है कि सर्विस के अलावा कुछ एक्स्ट्रा लेबर जनरेट होता है, तो वहां पे भी दिन में 400-500 रुपया अर्निंग हो जाता है, बरोबर। मेजर जॉब की बात करें तो जैसे जैसे इंश्योरेंस का काम करते हैं, आउटलेट का पब्लिसिटी करते हैं, तो लोगों का ट्रस्ट आता है, वो हिसाब से मेजर जॉब यानी इंजन का काम, डेंटिंग पेंटिंग का काम, मॉडिफिकेशन का काम, यानी बड़े बिल बनते हैं, बरोबर। तो 5 से 7 हजार रुपये का ऑन एन एवरेज बिल बनता है, तो वहां पे 2,000 रुपया ऑन एन एवरेज मार्जिन है। लेकिन ये काम रोज नहीं आता है, बरोबर, क्योंकि ये काम रोज डिलीवरी भी नहीं कर सकते, धीरे धीरे वो फ्लो हो जाता है। लेकिन शुरुआत में हम जब ये काम कर रहे हैं तो महीने में 8-10 गाड़ियां आराम से आ जाती है, तो वो 20,000 का इनकम हो जाता है महीने का। ये हो गया डायरेक्ट इनकम, यानी टोटल मिला के 3,000, 700, 1200, 500 और 600, 700 रुपया, टोटल मिला के 6,000 के आसपास का ग्रोस मार्जिन डेली का 10 गाड़ी के ऊपर हो जाता है। उसके सामने अगर मंथली हम काउंट करें तो 2.25-2 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो जाता है ग्रोस मार्जिन। इनडायरेक्ट इनकम की बात करें तो जैसे ही हम ट्रांसपेरेंसी डिलीवरी कर रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि भाई आपको ये आपका ये स्पेयर पार्ट हमने चेंज किया, पूरा ना दिखा रहे या लुब्रिकेंट्स दिखा रहे, तो वो लेके नहीं जा रहे, तो उसको हम अलग अलग सेग्रीगेट करके रख के उसका यहाँ पे रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं, बरोबर। अभी ये जो इनकम करना है तो कुछ ना कुछ तो एक्सपेंस होगा। जैसे सबसे पहला तो क्या चाहिए, ये ग्राउंड फ्लोर पे बन सकता है स्पीड फोर्स का आउटलेट। ग्राउंड फ्लोर पे ऑफ रोड में हमको मिनिमम 400 से 600, 500, 600 से 1000 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, बरोबर। तो मेट्रो सिटी है तो वहां पे 400-500 स्क्वायर फीट में हम आउटलेट बना सकते हैं। छोटा सा शहर है, बरोबर, टायर 2 टायर 3 सिटी से, तो 600 से 1000 स्क्वायर फीट में भी हम आउटलेट आराम से बना सकते हैं। तो वो जो एरिया का जो रेंट का जो कैपिंग होता है हमारा 25 से 30,000 रुपया रेंट का बजटिंग होता है, तो वहां पे हम बजट के हिसाब से वो जगह का लोकेशन और एरिया देख के वो हिसाब से हम बजट में जगह ढूंढते हैं, और उसमें आपको भी हम गाइड करते हैं कि आपको इस तरह का ही जगह ढूंढना है जहां से आपका ब्रेक इवन पॉइंट तुरंत आ जाए और प्रॉफिट में आप आ जाए।
सैलरी की बात करूं तो 3 लोग शुरुआत में चाहिए, एक स्किल्ड मैकेनिक, एक सेमी स्किल्ड, एक हेल्पर। ये 3 लोगों का टोटल पेमेंट होता है 30 से 35,000। जो अपर कैपिंग है हमारा 35,000 मैन पावर का सैलरी होता है। वो किस तरह से होता है, जैसे स्किल्ड मैकेनिक है तो मुंबई में स्किल्ड मैकेनिक का जो सैलरी होता है वो 15,000 होता है। वही स्किल्ड होता है, वही बंदा अगर बड़ौदा में आता है तो बड़ौदा में उसको 10 से 12,000 रुपये पगार मिलता है। तो वही उसी हिसाब से वो जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है उसी हिसाब से स्किल सेट के मैकेनिक वगैरह हम रिक्रूट करते हैं और उसको ट्रेन करते हैं। सेमी स्किल होता है तो सेमी स्किल को हम पूरा टाइम टू टाइम ट्रेन करते हैं तो आगे बढ़ता जाता है और उसका पेमेंट भी बढ़ता जाता है। 3 लोगों की टीम चाहिए, स्किल, सेमी स्किल और हेल्पर, बरोबर। आउटलेट में जो भी मशीनरीज लगी है वो इलेक्ट्रिक से मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिक होगा, मशीनरीज होगा और मेंटेनेंस भी होगा, बरोबर। तो जो भी मेंटेनेंस होता है, मशीन का मेंटेनेंस होता है कंपनी बेयर करती है। छोटा मोटा वहां पे इलेक्ट्रिक का आपका जो पावर वगैरह से चाय पानी, टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल, इंटरनेट का कनेक्शन, वो सब खर्चा मिला के 15-20 हजार रुपए का आपका खर्चा होता है। टैक्सीज है तो हम जो भी काम कर रहे हैं तो वो फुल प्रूफ वाइट का काम कर रहे हैं तो टैक्सीज वगैरह जो भी अवेलेबल है तो वो हमको भरना है। वेलफेयर एक्टिविटीज करते हैं। और आपने कहीं से भी अगर लोन लिया है या अगर आप खुद बैठ रहे हैं तो आपका एक छोटा सा सैलरी भी अगर हम काउंट करें तो वो हिसाब से 1-1.5 लाख रुपए का टोटल खर्चा होता है। तो 2.25-2 लाख रुपए की रेवेन्यू के सामने 1-1.5 लाख रुपए जो खर्चा होता है तो आराम से 70-80 हजार रुपए ये बिजनेस में कमाना बहुत ही इजी है, बराबर। अभी ये बिजनेस क्यों करना चाहिए? आप तो ये वेबिनार रेगुलर अटेंड करते होंगे, अलग अलग ब्रांड के वेबिनार अटेंड करते होंगे, अलग अलग सेगमेंट के वेबिनार अटेंड करते होंगे, तो आपको ऑटोमोबाइल का बिजनेस क्यों करना चाहिए, बरोबर। आपने रिटेल भी देखा होगा, F&B भी देखा होगा, बरोबर। एक तो सबसे पहला चीज इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो रिटेल और फूड एंड बेवरेज में हाई इन्वेस्टमेंट होता है, जो ऑटोमोबाइल में लो इन्वेस्टमेंट होता है। आज से 10 से 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके कोई भी बंदा आराम से 50 हजार रुपया, 60-70 हजार रुपया आराम से कमा सकता है, बरोबर। स्टॉक इन्वेंट्री की बात करूं तो रिटेल में पता ही नहीं कौन सा शर्ट, कौन सी साइज का, कौन सा कस्टमर कौन सा शर्ट मांगेगा, बरोबर। या शूज का अगर हमने शोरूम खोला है तो वहां पे कौन सा शूज का जूता मांगेगा वो हमको पता नहीं है। तो यानी पूरी रेंज रखनी पड़ती है, तो इन्वेंट्री भी रखनी पड़ती है। फूड एंड बेवरेज की बात करूं तो अगर हम रेस्टोरेंट खोलते हैं तो कौन सा कस्टमर कौन सी सब्जी मांगेगा हमको पता नहीं है, तो वहां पे सारी रेंज रखनी पड़ती है, सारे इंग्रेडिएंट्स रखनी पड़ती है। उसी तरह अगर मैं ऑटोमोबाइल की बात करूं तो ऑटोमोबाइल में यहाँ पे इन्वेंट्री रखनी नहीं पड़ती, क्योंकि मैंने आपको बताया उसी तरह जैसे हमारा टाइप है ब्रांड के साथ, तो उनका जो आपके एरिया का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो डायरेक्ट आपको सप्लाई करता है, तो विद इन 48 आवर्स में आपको सब कुछ वहां पे मिल जाता है। ओवरहेड एक्सपेंस की बात करूं तो यहाँ पे ओवरहेड एक्सपेंस बहुत मीडियम होता है और कम होता है। क्यों? क्योंकि ऑफ रोड में जगह चाहिए, ऑफ रोड में हम जगह ढूंढते हैं तो ऑफ रोड में जगह चाहिए, इसलिए ओवरहेड एक्सपेंस बहुत कम होता है, बरोबर। सीजनल इफेक्ट की बात करूं तो यहाँ पे कोई सीजनल इफेक्ट नहीं होता है। हर एक बिजनेस में सीजनल इफेक्ट होता है, लेकिन ऑटोमोबाइल के बिजनेस में सिर्फ कोई सीजनल इफेक्ट होता नहीं है। जैसे रिटेल की बात करते हैं, रिटेल में आपको पता है कि सीजनल इफेक्ट होता है और फूड एंड बेवरेजेस में भी सीजनल होता है, बरोबर। तो वो यहाँ पे कोई सीजनल इफेक्ट होता है, लेकिन उल्टा होता है। किस तरह से होता है? जैसे गर्मियों की सीजन है या बारिश का मौसम है या सर्दियों की सीजन है, तो हर एक सीजन में टू व्हीलर यूज हो रहा है और टू व्हीलर में अलग अलग प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और अलग अलग मेंटेनेंस भी मांगता है, तो वहां पे वो सीजनल इफेक्ट पॉजिटिव होता है, बरोबर। कंज्यूमर नीड का बिजनेस है, बरोबर। आप जैसे आपको बताओ तो हम ब्रांड का कोई भी चीज लेने जाते हैं तो रोज नहीं जाते। जैसे ये शर्ट या मैंने ब्लेजर पहना है तो ये मैं रोज नहीं लेने जाता हूँ, बरोबर। तो रिटेल में ऐसा वहां पे वो कंज्यूमर नीड का बिजनेस लिमिटेड है। उसी तरह आप फूड एंड बेवरेजेस की बात करें तो हम रेस्टोरेंट में रोज खाना खाने के लिए नहीं जाते, बरोबर। रोज पिज्जा खाने के लिए नहीं जाते, तो वहां पे अगेन मीडियम नीड है, बरोबर। वीक में एक बार जाएंगे, बरोबर। शर्ट लिया है तो 4-6 महीना, ब्लेजर लिया है तो 6-8 महीना, 1 साल चलेगा। तो अगर उसी तरह अगर मैं आपको ऑटोमोबाइल की बात करूं तो टू व्हीलर के बिना घर से बाहर निकल नहीं सकता कस्टमर। जब घर से बाहर नहीं निकल सकता है तो टू व्हीलर चलाता है, तो टू व्हीलर जितना ज्यादा चलता है उतना मेंटेनेंस वो ज्यादा मांगता है, यानी डेली नीड का बिजनेस है, बरोबर। मोबाइल और ऑटोमोबाइल ये चीज दोनों ऐसी है आदमी के जीवन के साथ वो जुड़ गई है, बरोबर। उसी तरह प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पे ब्रांड का खुद का ब्रांड का नेम बड़ा होता है, बरोबर। फूड एंड बेवरेजेस की बात करूं तो हाई प्रॉफिट है और यहाँ पे भी हाई प्रॉफिट है, लेकिन फूड एंड बेवरेजेस में वेस्टेज वगैरह भी होता है, यहाँ पे कोई चीज वेस्टेज भी नहीं होती है, तो प्रॉफिटेबिलिटी हाई है। दूसरा क्या है, यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट से आपको पैसा मिलता है। जैसे इंश्योरेंस बेचा तो भी पैसा मिला, गाड़ी सर्विस किया तो भी पैसा मिला, स्पेयर पार्ट में भी पैसा मिला, लुब्रिकेंट्स में भी पैसा मिला, एसेसरीज बेचा है तो पैसा मिला, एएमसी किया है तो पैसा मिला। तो उस तरह से अलग अलग 18 प्रकार की इनकम है जो ऑटोमोबाइल के अलावा कोई बिजनेस में पॉसिबल ही नहीं है, बरोबर। ये हमारा फ्रेंचाइजी अपॉइंटमेंट प्रोसेस है जिसमें हम एप्लीकेशन फॉर्म आपसे लेते हैं।
1 लाख रुपया आपका इनिशियल फ्रेंचाइजी फी चार्ज करते हैं प्लस जीएसटी, यानी 1,18,000 रुपया हम लेते हैं। उसके बाद आपको LOI जनरेट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड लेटर ऑफ इंटेंट, यानी आपको वो एरिया का हम परमिट करते हैं कि आप वहाँ पे हमारा स्टोर बना सकते हैं, बरोबर। उसके बाद आपको जगह ढूंढना है, अगर आपका खुद का जगह है तो उसके ऊपर विजिट होता है और लोकेशन वगैरह अप्रूवल के लिए भी हम आपको देते हैं, बंदे वगैरह अप्रूव करते हैं। उसके बाद बेसिक साइट वर्क होता है, जैसे छोटा मोटा इलेक्ट्रिक का काम है या कुछ भी कलर का काम है, सिविल का काम है, वो हम आपके पास करवाते हैं। और वेंडर पेमेंट्स होता है, तो जहाँ से मशीनरीज वगैरह भी हम प्रोक्योर करते हैं और ब्रांडिंग वगैरह भी करते हैं। फाइनल पेमेंट होता है, उसके बाद सारा मटेरियल प्रोविजन होता है और इंस्टॉलेशन होता है, और उसमें आपका लोकल सपोर्ट भी लगता है। मेन पावर है तो मेन पावर का जो भी रिक्रूटमेंट किया है उसका ट्रेनिंग भी होता है, मेन पावर का अपडेशन भी होता है और उसका रिक्रूटमेंट भी होता है। उसी तरह डॉक्यूमेंट्स है तो अलग अलग एरिया में अलग अलग लाइसेंस की जरूरत रहती है, तो पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स जो भी है उसमें हम आपको हेल्प करते हैं। फोटोग्राफ्स बनता है, उसके बाद लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाता है आपको, और उसके बाद एनुअल इनॉग्रेशन आपका स्टार्टअप हम चालू करते हैं। और ये जैसे मैंने पहले बताया कि हम 7 मैन मैनेजमेंट आर्मी है, तो यहाँ पे पूरी टीम है जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। अलग अलग स्किल सेट के अलग अलग डिफरेंट डोमेन का एक्सपीरियंस पर्सन है जो अलग अलग जगह में आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी एक हम ब्रांड वीडियो देख लेंगे, उसके बाद जो भी लेट आए हैं उनके लिए हम एक वापिस छोटा सा एक वीडियो प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हम ये कौन सा वेबिनार है और क्या है। ये दिख रहा है ना? यस सर। नमस्कार दोस्तों, स्पीड फोर्स भारत की नंबर 1 अति आधुनिक पद्धति से काम करने वाली मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर कंपनी है। गुजरात बेस्ड ये कंपनी स्पीड फोर्स तेजी से अपनी फ्रेंचाइजीज पूरे भारत में बढ़ाती जा रही है। योग्य और प्रशिक्षित टेक्नीशियन से लैस ये कंपनी अपने हर टेक्नीशियंस को समय समय पर अति आधुनिक पद्धति और उपकरणों का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग देती है। आप हमारे सर्विस ऐप से आसानी से सर्विस अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपना मूल्यवान समय भी बचा सकते हैं। सर्विस के दौरान 21 चेक पॉइंट्स का ध्यान रखा जाता है। हर गाड़ी अच्छी तरीके से सर्विसिंग के दौरान 3 बार सैनिटाइज की जाती है और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। वर्कशॉप से 3 किलोमीटर के व्यास में सर्विस के लिए फ्री पिकअप ड्रॉप सुविधा उपलब्ध है। पेट्रोल समाप्त होने की स्थिति में भी पेट्रोल पहुंचाया जाता है। हमारी कंपनी में फोम वॉश की अति आधुनिक सुविधा उपलब्ध है, जिससे आपकी गाड़ी की आयु बढ़ती है, उसको जंग लगने से बचता है। गाड़ी रास्ते में खराब होने की स्थिति में आप हमारे रोड साइड असिस्टेंस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। ये सुविधा हमारी वर्कशॉप से 25 किलोमीटर के व्यास में दी जाती है। स्पीड फोर्स कंपनी की सभी शाखाओं में, सभी फ्रेंचाइजीज में जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। हमारी कंपनी का कैस्ट्रॉल के साथ भी टाई अप है।
हमारी सभी वर्कशॉप हाईटेक है, जहां सभी आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। ये हमने देखा स्पीड फोर्स के बारे में, हमारे बारे में। अभी हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं जो हमारे फ्रेंचाइजी ये बिजनेस के बारे में क्या बोल रहे हैं। तो एक दो छोटे से वीडियो है जो हम देख लेते हैं, बाद में क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। हर एक ब्रांड के लिए क्या होता है, उसका फ्रेंचाइजी क्या बोल रहा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमेशा वो देखना चाहिए। अगर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो दो फ्रेंचाइजी को पूछना चाहिए उसी तरह का। आप देखो, निर्मली में मल्टी ब्रांड टू व्हीलर वर्कशॉप स्पीड फोर्स का उद्घाटन किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। इस वर्कशॉप में एक ही जगह पर सभी कंपनियों के बाइक, स्कूटी व अन्य दोपहिया वाहनों के उच्च स्तरीय सर्विस की सुविधा देने की बात की गई है। दोपहिया वाहनों के मूलभूत सुविधा के साथ साथ ग्राहकों की संतुष्टि तथा नेशनल क्लास फैसिलिटी देने का भी दावा स्पीड फोर्स के पंसारी सर्विसेज के द्वारा किया गया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कोसी मिथिला टीवी और मैं हूं तालिगन। अभी हम मौजूद हैं पंसारी कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पर स्पीड फोर्स कंपनी के द्वारा जो फ्रेंचाइजी दी गई है निर्मली में, टू व्हीलर से रिलेटेड है ये। और ये मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, ये बिहार में पहली बार ऐसी सुविधा दी जा रही है जहाँ पर टू व्हीलर से रिलेटेड जितने भी गाड़ी है सबों के सर्विस के लिए एक ही जगह एक्यूमुलेट होकर आप इसके सर्विस करवा सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है कि मैं इस सर्विस सेंटर में जाऊं या उस सर्विस सेंटर में जाऊं। बहुत सारी सुविधा है इस स्पीड फोर्स के सर्विस सेंटर में, ये हम आपको बताएंगे आगे वीडियो में। हम बात करते हैं सौरभ पंसारी जी से, ऑनर है इस फ्रेंचाइजी के। नमस्कार। बहुत दिनों से मन में ख्याल चल रहा था, मेरा ये काम है स्पेयर पार्ट्स का। पिछले 18 साल से मैं ये काम निर्मली में कर रहा हूँ। बहुत दिनों से ख्याल चल रहा था कि कुछ ऐसी सुविधा दी जाए, जितने भी टू व्हीलर सेक्शन के लोग हैं वो कभी भी आते हैं तो बहुत सारी शिकायत करते थे दुकान पे कि भैया ये काम ऐसे नहीं हो रहा, वो काम वैसे नहीं हो रहा। गैरेज में गया, काम हुआ लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। मन में एक इच्छा थी कि एक ऐसी ब्रांड, एक ऐसा सर्विस सेंटर यहाँ खोला जाए एक छत के नीचे में, कि कस्टमर आए और अपनी सारी सुविधाओं के साथ जितनी भी उनकी प्रॉब्लम हो वो यहाँ सॉल्व हो। हमारे यहाँ जो भी सुविधा दी जा रही है, कस्टमर आएंगे, उनकी सारी गाड़ियों की सर्विस है, उनके साथ उनकी गाड़ियों की पीयूसी यहाँ की जाएगी, फोम वॉश की सुविधा हमारे यहाँ है, नाइट्रोजन गैस फिलिंग की जो सुविधा है हमारे यहाँ। मेरे ख्याल से ये सुविधा आज के रेट में दरभंगा तक हमारे यहाँ से नहीं है। किसी भी चक्के में आप नाइट्रोजन गैस फिल करो तो वो चक्के का टेम्परेचर कम रहता है, चक्के में वेयर टेयर कम रहता है, वो सुविधा हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जो है वो एक्सटेंडेड वारंटी की सुविधा है, जो मात्र 499 रुपये में 1 साल तक की जो है वो आपकी गाड़ी को एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाएगी। इसमें मेजर पार्ट्स जो है टू व्हीलर्स के वो कवर्ड होंगे। इस 1 साल के दरमियान में अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आता है तो लेबर छोड़ के आपको कुछ पैसा पेमेंट नहीं करना है। ये बहुत बड़ी सुविधा हो गई लोगों के लिए। इसके अलावा जो हम प्रोवाइड करेंगे वो सभी कंपनियों के इंश्योरेंस हम करेंगे, यहाँ से पुराने इंश्योरेंस का नवीकरण करेंगे, और उस दरमियान में अगर कोई क्लेम आता है तो उस क्लेम के भी सेटलमेंट यहीं से हम लोग करवाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी सुविधा है हमारे यहाँ। तो कस्टमर को एकदम निफिक्र होकर यहाँ आना है, गाड़ी देना है और बिल्कुल चिंता मुक्त होकर सारी गाड़ियों का समाधान यहाँ से। ये तो आपने देखा कि ये फ्रेंचाइजी जो ओनर है उनको 18 साल का ये बिजनेस का एक्सपीरियंस है, 18 साल का। फिर भी उन्होंने स्पीड फोर्स के साथ फ्रेंचाइजी चालू किया है और स्पीड फोर्स का फ्रेंचाइजी लिया और ये बिजनेस चालू किया। अभी मैं एक आपको वीडियो दिखा रहा हूँ जिन्होंने जिंदगी में कभी टू व्हीलर का बिजनेस किया ही नहीं, बराबर। सिर्फ उनको पता, उनका पैशन था कि किस तरह से ये बिजनेस करना है क्या, या वो कुछ मालूम नहीं था, बराबर। तो अभी एक ये वीडियो इस तरह का देख लेंगे, तो उसके बाद हम आपके जो भी क्वेरीज है या क्वेश्चन है वो हम सोल्व कर लेंगे और रिजोल्व कर लेंगे। दिख रहा है ना? स्पीड फोर्स टू व्हीलर वर्कशॉप ऑक्शन का वडोदरा शहर में आज शुभारंभ किया गया। शहर में स्पीड फोर्स की यह 9वीं फ्रेंचाइजी है, जिसका
शहर के भाइले इलाके में शुभारंभ किया गया है। अहमदाबाद, गांधीनगर, आणंद, पुणे, खीन, सूरत, मलाड, कांदिवली, मुंबई, गोरखपुर, शिवसागर, आसाम में इसका बेहतरीन प्रदर्शन और मिली सफलता के बाद स्पीड फोर्स अल्क्सन मोटर्स की नई मल्टी ब्रांड टू व्हीलर वर्कशॉप शुरू की गई है, जिसका वडोदरा शहर में आज शुभारंभ किया गया। देखिए, मैंने स्पीड फोर्स के साथ जो टाई अप किया था वो इसलिए किया क्योंकि इनकी सर्विसेज मुझे बहुत प्रोफेशनल लगी, और क्योंकि मैं खुद कई कंट्रीज में रह के आ चुका हूँ और मुझे पता है कि प्रोफेशनल सर्विसेज कैसे मिलती हैं, मतलब और कंट्रीज में। वही चीज मैं इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, और यही रीजन है कि अब जैसे पिकअप ड्रॉप की फैसिलिटी है, लोगों का टाइम खराब नहीं होगा। लोग ऑफिस जाते हैं, बाइक ठीक नहीं करा पाते, ऑफिस जाते हैं, काम करना है, बिजनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब बाइक की सर्विस हम खुद जाते हैं, पिकअप करते हैं बाइक और उसको ठीक करते हैं, ड्रॉप करते हैं, और इस तरीके से ये मुझे सबसे अच्छी चीज है। और उसके बाद हम बाद में सीसीटीवी कैमरा से आप उसकी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसे ही आपकी बाइक आती है उसके बाद एक लिंक जनरेट हो जाएगा और आपके पास वो लिंक जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपकी बाइक में क्या क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो काम है, मेरे को बिल्कुल एक क्लीन काम करना था, और ये स्पीड फोर्स के माध्यम से मुझे बहुत बढ़िया एक प्लेटफॉर्म मिला, जिसकी वजह से मतलब मैं ये कर पाया हूँ। मेरा ये बेसिकली पैशन है, बाइक्स का और कार्स का मेरा पैशन है, और इसलिए मैं चाहता था कि इस तरीके की वर्कशॉप खोली जाए। तो मेन क्या है, देखा आपने कि पहले एक जो फ्रेंचाइजी ओनर है जिनको 18 साल का ये बिजनेस का एक्सपीरियंस है, फिर भी उन्होंने फ्रेंचाइजी चालू किया है। दूसरे फ्रेंचाइजी ओनर है जिसको सिर्फ बाइक का पैशन है, बरोबर, तो उन्होंने भी ये फ्रेंचाइजी चालू किया है, बरोबर। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, आपको जो भी जितने भी लोग हैं, अभी जितनी क्वेरीज है वो तो सोल्व कर लेंगे। आप 10 बार पूछना, बरोबर। पूरी फ्रेंचाइजी अप्लाई की टीम आपके लिए है, हम सब आपके लिए है, बरोबर। आप 10 बार पूछना, कहीं पे फंसना मत, बरोबर। हमेशा क्या होता है पता है, बहुत सारे ऐसा होता है कि हम फंस जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि ये क्या कर दिया मैंने, बरोबर। लेकिन 10 बार पूछना। आप एनी टाइम यहाँ पे वेलकम है। बड़ौदा ऑफिस में विजिट करना है या पूरे इंडिया का कोई भी आउटलेट है हमारा, विजिट करना है। अगर आपको कोई ऐसा सोच है कि आपको कोई आउटलेट वाले से बात करना है, तो उसका नंबर मांग लेना, वो एरिया का नंबर मांग लेना, बरोबर, तो हम आपको देंगे। तो उस बात करके आपको पूरा सोचना कि किस तरह से ये बिजनेस कर सकते हैं। चलिए अशोक जी, अभी क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं।